मुझसे लाखों अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता अपना टैलेंट दिखाने का। किसी का हक नहीं छीनना, किसी का कुछ और ऐसा रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं करना, वो एक अनुपमा की एक आई थिंक एक बरकत है हमारी टीम के, अपना काम करते हैं। सो जो बेसिक चीज़ें एक्टिंग की सीखी मैंने अपने पापा से ही सीखी हैं। सो ये saying कि एक्टर इज़ अ गुड एक्टर ओनली इफ ही मेक्स अदर पीपल क्राई। राजन जी चाहे तो आज कितना कुछ दुनिया भर की चीज़ें उनके पास ऑफर्स आती है। वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम हिम मेजरली इस जो है उसको बेस्ट करो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आपके चहते सीरियल अनुपमा ने पूरे कर लिए हैं बेमिसाल 5 साल और हमारे साथ हैं आपकी प्यारी अनुपमा। रूपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सीधा सवाल करेंगे रूपाली जी, क्या वो सीक्रेट है कि लोग 5 साल से आपको इतना प्यार, भर भर के प्यार और बेमिसाल प्यार दे रहे हैं? अरे पता नहीं, आई थिंक सबसे पहले तो मेरे माता पिता की ब्लेसिंग्स हैं, मेरे पति की शिद्दत, उनका सपोर्ट है, उनका बिलीफ है मुझ में, राजन जी का विजन है, मेरे बेटे के जो 5 साल खोए हैं वो है, मेरी पूरी अनुपमा की टीम की मेहनत है। मैं हमेशा कहती हूँ जब एक एक्टर खड़ा होता है तो उसके पीछे 150-200 लोग होते हैं। एक इंसान अकेला नहीं खड़ा हो सकता। मैं अगर अकेले एक्टिंग करती ना हूँ तो चाहे वो पूरी टेक्निकल टीम हो, चाहे वो एक्टर्स की टीम हो, it is everybody who makes that one actor stand on a platform and get an award. So no award belongs to any actor alone. It is not possible. And I think it is that and my obsession to prove myself कि वही है कि पापा कहते थे, there was one scene I had done and I thought मैंने कमाल कर दिया and पापा को उस सीन देखा, पापा this scene and तीसरा तू ही रो रही है, मुझे तो आए नहीं। I said what? So he's saying कि actor is a good actor only if he makes other people cry. If you cannot touch me with your performance doesn't matter. So जो basic चीज़ें acting की सीखी मैंने अपने पापा से ही सीखी हैं कि कहाँ he was known as the king of emotion, चाहे वो कोरा कागज़ हो, तपस्या हो, साहेब, हम कदम, and आई थिंक जेनेटिक पापा से आया है, सीख उनसे आई है एंड या आई थिंक इट्स सो मेनी थिंग्स हाउ कैन। बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे पापा ने आपको समझाया कि आप एक्टिंग वही है जो दूसरों को रुला दे, तो शायद यही वजह कि आपका फेवरेट डायलॉग हर वुमेन्स कहीं ना कहीं रोड पर बोलती मिली जाती है ना, और क्या कहती है, बच्चे लोग भी बोलते हैं, तो इट्स वेरी नाइस। और पापा इज ऑलवेज से कि आप बीमार हो, आप ड्रिप लगा के खड़े हो, आप कैसे खड़े हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नीचे टिकर टेप नहीं आता कि रूपाली के साथ ये हो रहा था इसलिए सीन में परफॉर्म नहीं किया। सो एवरी सीन यू हैव टू गो ऑल आउट एंड ट्राई एंड हिट अ सिक्सर एंड वेल अनुपमा गेव मी द चांस। मौका ना मिले तो कितने ही मुझसे लाखों अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता अपना टैलेंट दिखाने का। सो दैट आई एम ब्लेस्ड एंड दैट डायलॉग तो दिव्य सर का लिखा हुआ एंड थैंक यू दिव्य सर फॉर दिस। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं, जब जाऊं जहां जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या। बट यू नो, जैसा पहले आपने कहा कि अगर अनुपमा नहीं होता, क्योंकि रूपाली अपने आप को क्या कहती, मतलब कैसे, क्योंकि इंडस्ट्री में आपने बहुत काम किया, बहुत प्यार भी मिला, बट ये अनुपमा का जो किरदार आपके लाइफ में क्या मायने रखता है? मैं उन भाग्यशाली एक्टर्स में से हूँ जिन्हें कई सारे हिट शोज़ मिले, मतलब संजीवनी आप कह लो, परवरिश कह लो, दे हैव बीन टॉक्ड अबाउट शोज़। आई गॉट 2 आइकॉनिक शोज़ इन माई लाइफ, सारा भाई वर्सेस सारा भाई एंड अनुपमा। बट सारा भाई में आई वाज अ पार्ट ऑफ सारा भाई। Anupama is me to get a show which is the title and for that show to make a mark, एक जगह बना लेना सभी के दिलों में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, सो सबके दिलों में एक जगह बना लेना बहुत बड़ी बात होती है। आई थिंक इट इज़ द फॉर बेबीज़ ब्लेसिंग्स लाइक आई ऑलवेज से, क्योंकि काम करती हूँ तो उनके लिए करती हूँ। मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ लोग मेरी आवाज़ सुने, तो उन्होंने छप्पर फाड़ के जब ऊपर वाला देता है तो दे दिया। एंड थैंक यू सो मच। आई जस्ट होप आई कंटिन्यू डूइंग द गुड वर्क एंड थैंक यू टू एवरीवन हु वॉचेस अनुपमा। चाहे आप कभी कभी, हाँ,
सी राइटर्स आर वर्किंग एवरी डे. 5 साल से वो लोग रोज़ स्टोरी लिख रहे हैं, रोज़ डायलॉग्स लिख रहे हैं, एक्टर्स रोज़ परफॉर्म करें. शायद कभी कभी कहीं भूल चूक हो जाती है, कहीं कम पड़ जाते हैं, लेकिन वी प्रॉमिस यू दैट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू एंटरटेन. एंड आई होप दैट अनुपमा आपके जहन में सालों साल तक रहे और इतनी मेहनत करती रहूँगी कि आपका प्यार जो मिला है वो कभी ना खो. और ये चलता ही रहेगा. और ये जानना चाहेंगे कि रूपाली जी को अनुपमा के किरदार से पर्सनली क्या सीख मिला है. हालांकि हर औरत मतलब इंस्पायर होती है आपके किरदार से, अनुपमा किरदार से, बट रूपाली इस अनुपमा से क्या किरदार को मतलब खुद उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको स्वीकारा है. मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया द वे आई एम. रुद्रांश के बाद दुनिया भर की चीज़ें औरतों में होती है, बट आई वॉज 83 किलोज़ और मैं मिरर नहीं देखती थी. कई लोगों ने ऐसा बोला, अरे मोनिशा तू तो इतनी मोटी हो गई. जो रैंडम चीज़ें कहीं, अरे तू तो आंटी थई गई. सो रैंडम चीज़ें जो कही जाती है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत छूट जाती है, एंड स्पेशली विमेन. तो सर एक हाँ जल्दी जो आज का जो 5 साल का बेमिसाल साल रहा है अनुपमा के लिए, इन्होंने पहले ही बोला कि पहला साथ में काम हुआ था और 25 साल और 5 साल का सेलिब्रेशन साथ में हुआ. आई थिंक इसका श्रेय और एक थैंक यू जाता है एक प्लेटफॉर्म को जो है स्टार प्लस, और आज शुमोंतु सर जो एंटरटेनमेंट के हेड हैं और दीपक छाबड़िया जी जो बिज़नेस हेड है स्टार के. अगर वो हमें ये प्लेटफॉर्म नहीं देते, वो ये फ्रीडम नहीं देते और जो इज़्ज़त और जो भरोसा रखा है उन्होंने हमारे ऊपर, आई थिंक उसी की वजह से आज अनुपमा है, हम हैं. सो थैंक यू टू स्टार प्लस. ऐसे ही आप भरोसा रखिए हम पर. और रिश्ता पे 16 साल, अनुपमा पे, तो थैंक यू टू द टीम. इतनी बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना और हमें सबको सारी उनको इज्जत देना, थैंक यू स्टार प्लस. बट हमने इनसे पूछा मैम से कि सीक्रेट क्या है, तो चूँकि आप मेकर हो, अगर हम आपकी इस कामयाबी का सीक्रेट जानना चाहें, वो सीक्रेट क्या होता है? मैं सीक्रेट खाली ये अच्छी नीयत आई फील, अच्छे लोग, अच्छी यूनिट, काम करना और सच्चे मन से काम करना, किसी का हक नहीं छीनना, किसी का कुछ और ऐसा रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं करना. वो एक अनुपमा की एक आई थिंक एक बरकत है. हमारी टीम के अपना काम करते हैं अच्छी नीयत से और ऊपर वाले की कृपा, माँ बाप का आशीर्वाद, परिवार का आशीर्वाद और हमारे जो बच्चे हैं, बेबीज़ हैं, फर बेबीज़ हैं, उनकी बरकत. एंड मेन थिंग लालच इज समथिंग दैट राजन जी चाहे तो आज कितना कुछ दुनिया भर की चीज़ें उनके पास ऑफर्स आती है. वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम हिम मेजरली इस जो है उसको बेस्ट करो, इंस्टेड ऑफ कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ. इनिशियली ऐसा होता था कि ये ऐड भी कर लूँ, वो भी, बट नाउ आई एम लाइक ये बेस्ट करूँ ताकि वो सब आता रहे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया. तो हम वही बात करते हैं, आप मिरर के सामने वाली बात करते हैं. हाँ, मेरी हिम्मत नहीं होती थी आईने के सामने आने की, बिकॉज खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी. जबकि अश्विन वॉज ऑलवेज वेरी काइंड क्या, ही लव्ड मी. तो व्हेन यू लव समबडी यू डोंट सी द बॉडी और एनीथिंग, बट आई यूज्ड टू ओनली फील कि यार मतलब 24 से आपकी जब वेस्ट 40 की हो जाती है तो अजीब सा लगता है. और जब मैं राजन जी के पास गई, मैंने बोला कि अनुपमा, सो ही सेड यू आर डूइंग अनुपमा, एंड आई सेड तब थोड़ी सी पतली हुई थी, लेकिन आई सेड कैन यू गिव मी सम टाइम, आई वांट टू लूज वेट. ही सेइंग आई डोंट वांट अ मॉडल, आई वांट अ माँ. तो मेरे को तभी समझ में नहीं आया था, लेकिन जब ये शो करना शुरू किया तब समझ में आया कि इन्हें माँ क्यों चाहिए थी. क्योंकि अगर रूपाली परफेक्ट होती विद द 24-inch वेस्ट, विद दैट परफेक्ट फेस विच वॉज नॉट सैगी, जिसमें रिंकल्स नहीं होते, जिसमें शायद अगर बोटॉक्स होता तो मैं अनुपमा नहीं बन सकती. बिकॉज अनुपमा इज़ परफेक्ट बिकॉज शी इज़ इम्परफेक्ट, एंड दैट इज़ हाउ आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ. आई एम इम्परफेक्ट बट आई लव माई सेल्फ. आखिरी सवाल क्या करना चाहेंगी? इतना भर के प्यार मिल रहा है, अब अनुपमा की लाइफ में वेरिएशन बहुत आया है ना, लुक वाइज भी बहुत सारी चेंजेस हुई, तो रूपाली ने इस पूरे लुक को, स्टार्ट से लेके आज तक के जो पूरे लुक को कैसे देखते हैं? That is decided by the creatives, Nisha ji, the entire Star Plus team, राजन जी चश्मा जो himself. होता है. हाँ, बिकॉज मुझे ये था कि हम प्रोमो शूट कर रहे थे, एंड चश्मे का ये था कि उनको वल्नरेबिलिटी देखनी थी आंखों में. और मेरी आई बिलीव माई परफॉर्मेंस आप कोई भी एक्टर आंखें बहुत यूज़ करता है, तो मुझे वो लगा कि चश्मे से बैरियर आ रहा है. आई कुडंट इमोट माई सेल्फ, इसलिए आई थिंक दे काइंड ऑफ डिसाइडेड. वरना मैं तो बहुत ही छोटी मछली हूँ, मैं कौन होती हूँ डिसीजन लेने.